आज इंडिया के एक बड़े न्यूज़ आउटलेट रिपब्लिक वर्ल्ड ने ये दावा किया है कि चाइना के अंदर बांग्लादेश का एक हाई लेवल का मिलिट्री डेलीगेशन मौजूद था और उनके इस दौरे का मकसद बांग्लादेश के लिए चाइना की मिलिट्री टेक्नोलॉजी एक्वायर करना था। साथ में उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि दोनों मुल्क आने वाले दिनों में ज्वाइंटली कोई ड्रोन्स डेवलप करने का भी इरादा रखते हैं और बांग्लादेश एक सिग्निफिकेंट ड्रोन पावर बनने की तैयारी कर रहा है। और इन्हीं हवालों से उन्होंने तुर्की से भी ये जो बैरक्तर TB2 ड्रोन्स लिए हैं वो भी उनके इस विजन का, इस स्ट्रेटजी का हिस्सा है। वो कहते हैं कि बांग्लादेश आर्मी डेलीगेशन विजिट्स चाइना फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टॉक्स। बैरक्तर TB2s ऑलरेडी एक्टिव अलोंग इंडिया बॉर्डर। China's defense footprint in Bangladesh from NAL frigates to UAV co-development is embedding PLA doctrine into Dhaka's military operations। ये रिपोर्ट आज पब्लिश हुई है 19 अप्रैल 2025 को। इसके अलावा उन्होंने अपने इंडियन पॉलिसी मेकर से एक शिकायत भी की है। उन्होंने कहा है कि देखें, पिछले 8-10-15 साल तक हम इतने ज़्यादा करीबी दोस्त रहे बांग्लादेश के और हमने कई सारे सेक्टर्स में उनकी मदद भी की, लेकिन हमने ये सेक्टर क्यों मिस कर दिया? डिफेंस का सेक्टर जो है ये हमने क्यों मिस कर दिया? हमने यहाँ पर ज़्यादा कोशिश नहीं की बांग्लादेश के साथ तावन बढ़ाने की। तभी आप देखें कि चाइना और तुर्की जैसे जो मुल्क हैं वो आ गए हैं यहाँ पे और उन्होंने इस सेक्टर में अपना असर रसूख बढ़ाना शुरू किया है। वो कहते हैं मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडियाज़ बांग्लादेश पॉलिसी। एक गिला है, उनको शिकायत है अपने पॉलिसी मेकर से कि यहाँ पर आपने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया डिफेंस के सेक्टर में। इंडियाज़ डिप्लोमेटिक ओवरट्यूज हैव ऑफ्टन फोकस्ड ऑन कनेक्टिविटी, एनर्जी एक्सपोर्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एड but have lacked depth in joint military development, leaving space for powers like China and Turkey to step in. The absence of meaningful co-production agreements, drone technology transfers, or counter-terrorism drills with Dhaka has diminished India's relevance in Bangladesh military calculus. अब यहाँ पर मेरा इनसे एक क्वेश्चन है कि देखें, ये जो दो मुल्क हैं टर्की और चाइना, ये दुनिया के बड़े वेपन प्रोड्यूसर्स में इनका शुमार होता है और इनकी टेक्नोलॉजी है भी ज़बरदस्त लेवल की। मतलब टर्की की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है सारी दुनिया उसको मानती है। दे हैव गॉट वन ऑफ द बेस्ट ड्रोन्स इन द वर्ल्ड, इसमें कोई शक नहीं है, और बैटल टेस्टेड उनके ड्रोन्स हैं। आर्मेनिया अज़रबैजान की लड़ाई में टर्किश ड्रोन्स ने ही तो पासा पलटा है सारी की सारी जंग का। अदरवाइज ऑन पेपर अगर आप देखते हैं तो आर्मेनिया के पास बेहतर फोर्स थी, बेहतर इक्विपमेंट्स थे इनसे अज़रबैजानियों के मुकाबले में। उनके पास बेहतर इक्विपमेंट्स थे, रशियन इक्विपमेंट्स थे उनके पास ज़्यादातर आर्मेनिया वालों के पास। लेकिन उसके बावजूद भी बुरी तरह से जंग अगर हारे हैं तो टर्की की टेक्नोलॉजी की वजह से हारे हैं। टर्किश ड्रोन्स ने इस जंग का पासा पलटा था, तो बैटल टेस्टेड इनके पास ड्रोन टेक्नोलॉजी है। और यही सूरत हाल फिर चाइना की भी है। चाइना की टेक्नोलॉजी सारी दुनिया मानती है। इंडिया के पास क्या है? जो उन्होंने लिखा है ना कि हमने ज्वाइंटली प्रोडक्शन नहीं की मिलिट्री इक्विपमेंट्स की, बांग्लादेश के साथ मिलकर हमें भी यही चीज़ें करनी चाहिए थी। आपके पास है क्या? आपका ज़्यादातर जो इक्विपमेंट्स आते हैं डिफेंस के बाहर से आते हैं। रशिया से आधी तकरीबन आपकी जो मिलिट्री की नीड्स हैं वहाँ से पूरी होती हैं, रशिया से। उसके अलावा आपके कोई दर्जन भर से ज़्यादा तो पार्टनर्स हैं। इजरायली भी आ गए और फिर फ्रांस वाले भी आ गए। भानमती का कुंभा है एक तरह से, कुछ इधर से ले रहे हैं, कुछ उधर से ले रहे हैं, कुछ इधर से ले रहे हैं। मतलब तरह तरह के मुल्कों को आपने अपना डिफेंस पार्टनर बनाया हुआ है। तो इंडिया के खुद के पास तो ऐसा सच टेक्नोलॉजी नहीं है ना, तो बांग्लादेश को तो टेक्नोलॉजी चाहिए और सोफिस्टिकेटेड किस्म के वेपन्स चाहिए, वो तो है नहीं आपके पास। अब खुद बाहर से मंगवा रहे होते हैं। तो ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये लिमिटेशन है बेसिकली, टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन आप इसको कह सकते हैं। आपके पास एक चीज़ है ही नहीं तो ऑफर क्या करेंगे? अगर इंडिया के पास होती तो डू यू रियली थिंक कि शेख हसीना जैसी इंतहाई प्रो इंडिया लीडर के होते हुए इंडिया बांग्लादेश डिफेंस कोऑपरेशन नहीं बढ़ता? ऐसा क्या हो सकता था? क्या नहीं हो सकता था? इनके होते हुए ये सारी चीज़ें हो जाती, लेकिन इंडिया के पास था नहीं ना ये ऑफर करने को। प्रॉब्लम ये है असल में। अच्छा, इसके बाद वो कहते हैं कि चाइना's approach is comprehensive. It combines technology transfers, defense loans, and political support tailored to appeal to smaller nations' desire for strategic autonomy. India has neither matched this scale nor sophistication. Bangladesh's latest push for AI-based indigenous drone development with Chinese assistance reveals how New Delhi is getting outpaced in its own backyard.
अब यहाँ पर अगेन मेरा क्वेश्चन है, क्या इंडिया के पास ये टेक्नोलॉजी है? खुद के पास नहीं है। देखें, नारे मारना जज्बाती और ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर, लेकिन इंडिया के पास नहीं है। इसीलिए बांग्लादेशी आज से नहीं, लंबे अरसे से लेकर चाइनीज़ के ऊपर डिपेंडेंट रहे मिलिटरली, बिकॉज उनके पास टेक्नोलॉजी है। और ख़ास तौर पर उन्होंने बाय द वे ड्रोन टेक्नोलॉजी का ही जिक्र किया है रिपब्लिक वालों ने। वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश पिवट टू चाइना एंड टर्की फॉर मिलिट्री टेक्नोलॉजी स्पेशली इन द ड्रोन वॉरफेयर डोमेन इज अ स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट फॉर इंडियन पॉलिसी मेकर्स। इट डिमांड्स calibrated rethinking of India's eastern security doctrines, backed by urgent initiative to re-engage Dhaka through high-value military-industrial cooperation, joint exercises, and targeted technology sharing. Again, मेरा क्वेश्चन यही है कि कौन सी टेक्नोलॉजी? इंडिया के पास अगर टेक्नोलॉजी होती तो नज़र आती। कौन सी टेक्नोलॉजी है? प्रोडक्शन की लेवल ये है, जॉइंट प्रोडक्शन की अगर आप बात कर रहे हैं कि जी जॉइंटली डेवलप करके तो खुद ही बनाते हैं दोनों मुल्क मिलके, तो मेरा सवाल ये है कि 2009 में जो तेजस 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट इंडिया ने लॉन्च किया था, तेजस वाला, तो 2009 को मेरे दोस्तों आज 16 साल हो गए हैं। 16 साल में पहला बैच कंप्लीट नहीं हुआ, पहला ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ। किस टेक्नोलॉजी की और किस प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं आप? आपके एयरफोर्स का चीफ कई मौक़ों पे कह चुका है कि प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी आपको। प्रोडक्शन की स्पीड जो है इंतहाई स्लो है। बाकी जो मुल्क हैं, जैसे पाकिस्तान आपका कंपटीटर है, ये पहुंच गया है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट उन्होंने एक्वायर कर लिए। आप अभी तक पड़े हुए हैं 4th के ऊपर, और 4th भी आपने पहला ऑर्डर कंप्लीट नहीं किया जो 2009 में आपको दिया गया था। इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी का ये हाल है ना, अपनी जो इनकी खुद की टेक्नोलॉजी उसका ये हाल है। और वो भी उसमें कई सारे पुर्जे बाहर से लाकर, उन्होंने रशिया से लाकर तो डाले हुए हैं। ये टोटली 100% भी इंडिजीनियस नहीं है इस तरह की जो चीज़ें हैं। तो असल में लिमिटेशंस हैं, टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस नहीं है यहाँ पर, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है। बहुत सारे मसाइल हैं जो कि इंडिया को पहले दूर करने पड़ेंगे। इंडिया से बेहतर तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स देखें पाकिस्तान का है। JF-17 बना रहे हैं ना, वो ना सिर्फ अपने लिए बना रहे हैं बल्कि एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। कितने सारे मुल्कों को देकर रखा है इन्होंने। हाल ही में अज़रबैजान को भी दिया है, उससे पहले नाइजीरिया को भी दिया है, बांग्लादेश भी लेने में इंटरेस्टेड है इनके ये वाले फाइटर जेट्स। तो वहाँ आप देखें स्पीड अच्छी है उनकी प्रोडक्शन की, टेक्नोलॉजी भी बेहतर है। तो इंडिया के मुकाबले में तो पाकिस्तान का निज़ाम बेहतर लग रहा है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स उनका बेहतर नज़र आ रहा है। यहाँ पर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। इसमें मेरे ख्याल से इंडिया के पॉलिसी मेकर्स को दोष देने की ज़रूरत नहीं है कि इंडिया के पॉलिसी मेकर्स ने ये क्यों नहीं ऑफ़र किया बांग्लादेश को, तो वो क्यों नहीं ऑफ़र किया, तो स्पेस क्यों छोड़ा तुर्की के लिए और चाइना के लिए। ऐसा नहीं है, ये चीज़ें है ही नहीं जब सिस्टम के अंदर, तो आप ऑफ़र क्या करेंगे दूसरे मुल्क को। बहरहाल उन्होंने ये जो 2 क्लेम्स किए हैं इंडियन मीडिया ने, एक तो ये कि बांग्लादेश और चाइना मिलके कोई ड्रोन बना रहे हैं, और दूसरा ये कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए बांग्लादेशी मिलिट्री के लोग चाइना जा रहे हैं और वहाँ पर इनके मुलाकातें हो रही हैं, टॉक्स कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें बांग्लादेश को। मेरे ख्याल से ये दोनों चीज़ें बांग्लादेश के लिए बहुत ही बेहतरीन है, और उनके डिफेंस सेक्टर को यकीनी तौर पर ये जो तमाम कोशिशें हैं एक नया बूस्ट देंगी। बांग्लादेश का जो डिफेंस सेक्टर है गुज़िश्ता 15 साल के अंदर, क्योंकि वो मरियल किस्म की पॉलिसी थी शेख हसीना की, लव टुवार्ड्स ऑल। लव टुवार्ड्स ऑल जब आप कहते हैं ना, तो आप अपनी मिलिट्री के ऊपर कांटा लगा देते हैं, मिलिट्री की ज़रूरत ही नहीं है, फिर लव चाहिए बस। कोई आप पे जंग मुसलत कर दिया, फूलों की बारिश कर दें उसके ऊपर, ऐसा होता है क्या? लव टुवार्ड्स ऑल। तो उस पॉलिसी के चलते काफ़ी नुकसान हुआ है बांग्लादेश के डिफेंस सेक्टर का, लेकिन अब तेज़ी के साथ साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि तेज़ी के साथ उस नुकसान को कवर करने की नई सरकार कोशिश कर रही है बांग्लादेश के अंदर।